हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपको आशीष करे, ब्लेस करे और आपके जीवन से इसकी महिमा होती रहे। परमेश्वर किस तरह से अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस करता है। क्या आज आपका विश्वास प्रभु में डगमगा रहा है, या आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, या आप विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे हैं? हालेलुया। आज प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? कई बार जब हम संगति में रहते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर संगति में, कलीसिया में, और आप जब खुद प्रार्थना करते हैं, उन बातों को सुनते हैं, बाइबल की बातों को सुनते हैं, बाइबल के वचन को सुनते हैं, उससे आपका विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में परमेश्वर से जो मांग रहे हैं वो जब हमें मिल जाता है तो हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारे जीवन में कोई छुटकारा आता है, कोई समाधान होता है, कोई चंगाई होती है, तो हमारा विश्वास क्या बढ़ जाता है। लेकिन जब कुछ भी ना हो तो विश्वास में कैसे बने रहे? हमारे जीवन में कुछ भी ना हो पाए, हो रहा हो, कोई छुटकारा ना हो, कोई समाधान ना हो, कोई आशीष ना हो, कोई बरकत ना हो, फिर हम विश्वास में कैसे बने? क्योंकि विश्वास से ही, विश्वास के द्वारा ही हम अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम जीवंत होते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है विश्वास के बारे में? आपका विश्वास कैसे बना रह सकता है, कैसे आप विश्वास में स्थिर रह सकते हैं? वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 10 और उसके 17 अध्याय 17 वचन में लिखा है, रोमियो अध्याय 10 उसका 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कैसे? सुनने से, सुनने के द्वारा। क्योंकि हमारी लाइफ में, आपके जीवन में वही असर डालता है जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो। तो आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो? क्या नेगेटिव बातें देख रहे हो, नेगेटिव चीजों को सुन रहे हो, तो वही आपके जीवन में असर करेगा। आपका देखना, आपका सुनना, आप क्या सुन रहे हो? आप गुड न्यूज को सुन रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, अच्छी न्यूज को सुन रहे हो, प्रभु के वचन को सुन रहे हो, या संसारिक बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, संसारिक बातों को ज्यादा सुन रहे हो, संसारिक चीजों को ज्यादा देख रहे हो? वही आपके जीवन में असर करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है 10 के 17 में, कि विश्वास कैसे आएगा? आपके सुनने से। क्या आप सुन रहे हो? किन बातों को आप सुन रहे हो? किन लोगों को आप सुन रहे हो? किस तरह का वचन आपके अंदर जा रहा है? कैसे आप वचन को सुनकर समझ रहे हो? मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है कि विश्वास जो आपका बढ़ना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बढ़े। हो सकता है चमत्कार, हीलिंग, छुटकारा, आशीष के द्वारा आपका विश्वास बढ़े, लेकिन उसके बाद क्या? जब तक जीवन है तब तक तो मसीह में रहना है। जब तक ये जीवन प्रभु ने दिया तब तक तो मसीह में हमें रहना, अपनी सेवा को, अपने कार्यों को, अपने कामों को हमें पूरा करना जो प्रभु ने हमें दिया। तो तब तक हम कैसे बने रह सकते हैं? बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पे, परमेश्वर के वचन को मानकर, अमल कर कर, इसकी सुनकर, इस पे चलकर आपका विश्वास बना रहेगा, आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे। हालेलुया। वचन जरूरी है, वचन आपके अंदर जाना और वचन को आपको सुनना और उस वचन पर चलना आपको क्या करेगा? जयवंतित करेगा। तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपका विश्वास अगर आज कमजोर हो रहा है, आपका विश्वास अगर डाउन हो रहा है, आपका विश्वास अगर डगमगा रहा है, तो बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करो, परमेश्वर के वचन को मनन करना स्टार्ट करो, परमेश्वर के वचन को सुनना स्टार्ट करो। उससे परमेश्वर आपके अंदर आपके विश्वास को, आपके फेथ को बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता की पुस्तक में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन ही के द्वारा आपके जीवन में काम होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये वचन आपको चलाएगा। हालेलुया। आप वचन, बाइबल को कैसे सुन रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये वचन आपके अंदर, आपके जीवन में काम करेगा।
तो आपका अगर विश्वास में स्थिर रहना है, बने रहना है, तो जो प्रभु आपसे कह रहा है उसकी सुन के चलो, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसकी सुन के चलो, जो वचन आपको बोल रहा है, कह रहा है, बाइबल आप पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति में अगर चर्च में जा रहे हो, जो वचन आपको कह रहा है परमेश्वर, वचन आपको दे रहा है, उस परमेश्वर की उस वचन की सुनकर चलो, आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह की हालातों को, किसी भी नेगेटिव बात पर ध्यान ना देकर, हालातों को देखकर, नेगेटिव पर्सन को ना देखकर परमेश्वर के वचन को आगे रखो, परमेश्वर के वचन को आदर दो। नहीं, मेरे जीवन में बाइबल कहते हैं ऐसा ही होगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे ब्लेस करेगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे विश्वास को बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे छुटकारा देगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के वचन के द्वारा ही आप फेथ में बने रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल के लिए, रोमी की पुस्तक उसके 10:17 में, किस चीज से? सुनने से आपका क्या होगा? विश्वास बढ़ जाएगा। सुनने से, पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बोलो कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, मेरा यीशु कहता है ऐसा होगा, ये मैं विश्वास करता हूं, ये मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपका विश्वास आज कमजोर हो रहा है तो ये वचन आज आपके लिए। वचन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वचन पे ध्यान करना, वचन को मनन करना स्टार्ट कीजिए, आपका विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि जब प्रभु बात करेगा वचन के द्वारा तो आपका विश्वास क्या होगा? ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। कहता है अतः विश्वास सुनने से, विश्वास कैसे? सुनने से, और सुनना क्या है? मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन। क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरा वचन मुझे कैसा मीठा लगता है, मुझे मधु से भी मीठा लगता है। आप किस तरह से बाइबल को पढ़ रहे हो? किस तरह से आप बाइबल को अध्ययन कर रहे हो? जबरदस्ती या किसी के प्रेशर में आकर? नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी के। नहीं, आज प्रभु मुझसे बात करेगा, मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा। आपका जो प्रार्थना का रूटीन है उसमें आप बाइबल जब पढ़ोगे, आज प्रभु मुझसे कुछ नया परमेश्वर आप आज मुझे देगा, कि परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जो बातें हैं, उसकी बात के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। क्या होते हैं? समझ प्राप्त करते। किसकी खुलने से बातें? परमेश्वर की बातें। बाइबल खुलने से प्रकाश आता है, बाइबल खुलने से आप बुद्धिमान होते हैं, बाइबल खुलने से आपका विश्वास बढ़ता है। सोचो, एक प्रभु का वचन और कितनी चीजों में आपको क्या कर रहा है? रिलैक्स दे रहा है, शांति दे रहा है, आराम दे रहा है, छुटकारा देता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास को सुनने और सुनना मसीह के वचन। विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका? परमेश्वर के वचन को सुनने से। प्रभु के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़े, बाइबल में समय बिताए, प्रभु को समय दे, वचन को समय दे, अध्ययन करे, उस पर चले, उस पर चलने की कोशिश करें। प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।